एक बोल रहा है सर प्लीज हेल्प मी, बहुत परेशानियां हैं। बेटा जिंदगी का नाम ही परेशानी है, बिलीव मी। यस, तो परेशानियां रहेंगी, चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए रहेंगी। आपको उनसे नजर हटाकर, उनसे ध्यान चुराकर आपके लिए जो सबसे बेस्ट है उस पर फोकस करना है। समझ में आया? हाँ जी, यही इस पूरी दुनिया का बोलते हैं ना मूल मंत्र है। समझ में आया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़ी फेमस कोट है। क्या? अगर मान लो आपकी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं है, दैट मीन्स आप मरे हुए हैं। समझ में आया? जिंदा हो तो परेशानियां होंगी और उनसे मुकाबला करो डट के, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं नहीं चलती जिसको ऐसे महसूस करने के बाद में पढ़ाई करने का मन करे। नहीं, ऐसी कहीं नहीं चलती। कोई ऐसी सुबह नहीं होती जिस दिन सारे लोग आपको बोले आज पढ़ ले। सर हम भी उठे एकदम चाय पीते ही बोले आज 3 घंटे पढ़ लिया, मजे आ गए। नहीं, समझ में आया? डिस्ट्रैक्शन फैक्टर्स, चीजें आपको परेशान करने के लिए वहां रहेंगी, आपको उनके बीच में से होते हुए पढ़ाई करनी है। ये असली चैलेंज है। समझ में आया? ऐसी सर हवाएं चले जिसमें पता चल जाएगी आज तो पढ़ने का मन कर रहा है, वाह। नहीं, ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन सर पढ़ने का मन करे, हम उसके इंतजार में बैठे हैं, नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एक पूछ रहे सर प्रहार में नहीं हुआ तो आईआईटी होगा क्या? भैया देखो, वो एक बैच बनाया गया है फॉर बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। उसका जो क्राइटेरिया था, हो सकता है आप वो उस टाइम पे फुलफिल नहीं कर रहे थे, आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी सब्जेक्ट की। और कोई भी एक बैच सेपरेट करने से और ना सेपरेट करने से आईआईटी में कभी सिलेक्शन रुका है किसी का? नहीं। ठीक है, वो तो ऐसा है कि वहां पर थोड़े से जो बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाई जाए। यू कैन डू दैट सेम थिंग एट होम। हाँ, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आईआईटी का आपका हमेशा हो सकता है, बट हमेशा का मतलब ये नहीं है कि कल आईआईटी का एग्जाम और आज अब तक सो रहे हैं फिर आप उठो एक दिन। नहीं, मिनिमम टाइम हमें चाहिए होता है। तो मोटिवेटेड रहें, डेडिकेटेड रहें, आप प्रहार में खुद ही पहुंच जाओगे। समझ में आया? अगर आप आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते, अभी भी आपके पास टाइम है, बिलीव मी। ठीक है, टाइम है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे तो आपके पास टाइम है आईआईटी में अभी अच्छा स्कोर करने का। ये बात मैं आज से 1 या 1.5 महीने बाद में नहीं बोल पाऊंगा कि अब आपके पास टाइम है अच्छा स्कोर करने के लिए। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आपका एकदम कमजोर सब्जेक्ट जो है उसको भी आप चमका के एकदम स्टार लेवल तक ले जा सकते हैं। बट सर 1-1.5 महीने बाद में पता कैसी सिचुएशन होगी? अरे जो आता है वो पढ़ लेता हूँ, जो आता है वो पढ़ लेता हूँ। उतना टाइम नहीं बचेगा। अभी आपके पास टाइम है और आप अगर उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा थोड़ा समस्या में फंसते जा रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। यस, समझ में आया? ये बहुत सारे लोग लिखते हैं बेटा तू लिखकर कोई नई चीज नहीं कर रहा, सर बैकलॉग हो गया है। यस, बैकलॉग बहुत सारे लोगों का होता है। इनफैक्ट मेरी अगर बात करो तो 11th-12th में केमिस्ट्री का इतना बैकलॉग हो गया था कि मैंने 11वीं और 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। समझ में आया? और जिसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ा। सर क्या हुआ आपका नुकसान, वो बताइए प्लीज, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि हमसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं रह जाता अगर आप हमारी गलतियों से कुछ नहीं सीखते हो। तो इतना ज्यादा बैकलॉग हो गया कि केमिस्ट्री पढ़ने का कभी मन नहीं करता था, उसका एज ए रिजल्ट मुझे ड्रॉप लेना पड़ा वापस से। अगले साल मर के वो पढ़नी पड़ी केमिस्ट्री, पीछा नहीं छोड़ा उसने। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो केमिस्ट्री आनी चाहिए। 11th-12th में आपने पढ़ी नहीं, मक्कारी की, चोरी की, तो लो फिर वापस घूम के आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। समझ में आया? तो यू डिसाइड कि आप एक बार में निपटाना चाहते हो कि बार बार पढ़ना चाहते हो। अगली साल से फिर से हम ये ऑर्डर डिग्री पढ़ रहे होंगे, आपसे नहीं तो किसी और से पढ़ोगे। यही समझ में आया कि नहीं समझ में? तो यू डिसाइड कि एक बार में कि बार बार में। और अगर एक बार में निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आना तो पड़ेगा वापस। समझ पा रहे हो? तो ये बात थोड़ी सी चुभने वाली है, बट यही सच्चाई है बेटा जी, ऐसा ही होता है। ठीक है? यस।